मेरे प्रिय आत्मन, तुमने जिस कथा को सुना वह केवल किसी कालातीत गांव की गाथा नहीं थी, बल्कि यह तुम्हारी अपनी आत्मा की स्मृति थी। एक पुकार जो युगों से तुम्हारे भीतर गूंज रही है, पर तुमने उसे संसार के शोर में अनसुना कर दिया। महादेव कहते हैं, यह संसार जिस चमकदमक में लिपटा है वह केवल एक आवरण है, एक परछाई जो सत्य की रोशनी से बचना चाहती है। हर संबंध, हर लगाव, हर उम्मीद, ये सब जब तक आत्मा की गहराई से नहीं जुड़े होते तब तक ये केवल क्षणिक भ्रम होते हैं। देखो न, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिसे तुमने अपना सब कुछ माना वही सबसे पहले तुम्हारे विश्वास को तोड़ गया। और जिसकी आंखों में तुमने अपने सुख का प्रतिबिंब देखा वही आंखें सबसे पहले मुंह मोड़ गईं जब समय ने करवट ली। पर महादेव कहते हैं, यही संसार का नियम है और यही तुम्हारी आत्मा की परीक्षा भी है। हर मनुष्य इस धरती पर किसी कारण से भेजा गया है, पर दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या था। वे अपने कार्य में रमने की जगह दूसरों की स्वीकृति में उलझ जाते हैं। वे इस भ्रम में जीते हैं कि यदि समाज उन्हें स्वीकार ले तो ही उनका जीवन सफल है। परंतु क्या यही सत्य है? महादेव कहते हैं, तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पड़ाव तुम्हें एक नई शिक्षा देने के लिए होता है। किसी और की इच्छा से जन्म लेना, किसी और द्वारा नाम पाना, किसी और के माध्यम से शिक्षा और रोजगार, यह सब इस बात का संकेत है कि यह जीवन तुम्हारा नहीं है। यह एक अमानत है, एक परीक्षा है, एक खेल है जो ब्रह्मांड स्वयं खेल रहा है और तुम उसके पात्र मात्र हो। इसलिए जब तुम्हें कोई धोखा देता है तब वह तुम्हारा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक संवाद है, यह जानने के लिए कि तुम अपनी आत्मा के कितने करीब हो। जब कोई अपना तुम्हें छोड़ देता है तब वह एक संकेत है कि अब समय है उस शक्ति की ओर लौटने का जो तुम्हारे भीतर ही है। वह शिव जो न मौन है न मुखर, वह बस प्रतीक्षारत है। कहते हैं कि संबंध वही सच्चा होता है जो किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति पर आधारित हो। वह बहन जिसने अपने भाइयों को अपने जीवन का केंद्र बनाया, उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर दिन को सेवा, त्याग और प्रेम से जिया। लेकिन देखो, वही प्रेम जब विकृति में बदलता है तो राक्षसी बन जाता है। कई बार हम जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही हमारे सबसे बड़े अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हमारी कमजोरी, हमारा विश्वास, हमारी उम्मीदें। और जब वही उन्हें तोड़ते हैं तब आत्मा कराह उठती है, पर वहीं से आत्मा की शक्ति जन्म लेती है। बांसुरी की उस करुण ध्वनि में केवल संगीत नहीं था, वह एक आत्मा की पुकार थी जिसने मृत्यु के बाद भी अपने सच्चे प्रेम को नहीं छोड़ा। वह बहन जो जीवन में छल का शिकार हुई, वह मृत्यु के बाद भी न्याय की प्रतीक्षा करती रही। और जब न्याय मिला तब वह पुनः जीवन को प्राप्त हुई। यह कथा प्रतीक है उस सत्य का जो हर आत्मा को समझना चाहिए कि तुम्हारा अपना वही है जो तुम्हारे अंतर्द्वंद्व में तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारी पीड़ा को बिना कहे समझ ले, जो तुम्हारे मौन में तुम्हारा उत्तर ढूंढ ले। बाकी सब केवल पात्र हैं, दृश्य हैं, जिनका कार्य है तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाना, चाहे पीड़ा देकर या प्रेम देकर। महादेव कहते हैं, तुम्हें शक्तिशाली बनना है, पर इसलिए नहीं कि तुम किसी को झुका सको बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें न झुका सके। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे क्रोध में नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति में है। तुम्हारी विजय दूसरों को हराने में नहीं, अपने भीतर के भ्रम को जीतने में है। इस संसार की सबसे गूढ़ बात यह है कि जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है तब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान बाह्य वस्तुओं पर होता है, नाम, पद, सम्मान, संपत्ति। परंतु जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर जाता है, जहां स्वयं शिव विराजमान हैं।
जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं, वह तुम्हारे जीवन में केवल एक पात्र है, दर्शक नहीं। और जो तुम्हारी पीड़ा में भी तुम्हारे लिए आंसू बहाए, वही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए महादेव कहते हैं, रिश्ते कर्म से बनते हैं, खून से नहीं। और आत्मा का संबंध किसी जाति, कुल या संस्कृति से नहीं, केवल सत्य से होता है। यह जीवन एक तटस्थ न्यायालय है, जहां हर कर्म का लेखा जोखा स्वयं ब्रह्मांड करता है। आज जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है, वह कल उसी पीड़ा से गुजरेगा। और आज जो तुम्हारे लिए आंसू बहा रहा है, वह कल तुम्हारे साथ स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेगा। वो बहन जिसने अपने रक्त को भोजन में मिला दिया, उसने यह नहीं सोचा कि यह अपराध है, उसने यह सोचा कि उसका दर्द उसके भाइयों को ना पहुंचे। यह त्याग केवल एक स्त्री का नहीं था, यह एक आत्मा का परिपक्व निर्णय था कि प्रेम की रक्षा करनी है, चाहे स्वयं का अंत हो जाए। पर महादेव कहते हैं, जब प्रेम में बलिदान होता है, तब वह प्रेम ब्रह्मांड में अमर हो जाता है। और जब प्रेम में स्वार्थ घुसता है, तब वह संबंध स्वयं को ही खा जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं, यह भीतर उतरने की यात्रा है। और भीतर तभी जाया जा सकता है जब तुम हर बाहरी भ्रम को छोड़ दो, चाहे वह अहंकार हो, रिश्तों की अपेक्षा हो या समाज की स्वीकृति। यह संसार बार बार तुम्हारा मन भटकाएगा, सुंदरता के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, धन और सम्मान के नाम पर जो आत्मा इन सभी से ऊपर उठ जाती है, वही मुक्त होती है। बहुत से लोग धर्म का नाम लेते हैं, परंतु धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है सत्य को जीना। और सत्य यह है कि तुम्हारा कोई नहीं, केवल शिव है। और शिव को पाने के लिए तुम्हें स्वयं को खोना पड़ेगा, अपने भ्रम, अपनी अपेक्षाएं, अपनी परछाइयों को छोड़ना पड़ेगा। तुम जिस मोह में जी रहे हो, वह एक कांच का महल है। जब तक तुम उसमें हो, सब कुछ सुंदर लगेगा। पर एक दिन सत्य का पत्थर उस कांच को तोड़ देगा, और तब तुम्हें दिखेगा कि तुम तो वर्षों से अकेले थे, और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी, तुम्हारा शिव, तुम्हारे भीतर ही बैठा था, प्रतीक्षा करता हुआ। कभी तुमने सोचा है कि क्यों जीवन में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देते हैं, जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम यह जानो कि प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह सत्य से नहीं जुड़ा होता। और सत्य तब तक नहीं मिलता जब तक तुम पीड़ा की गहराइयों में नहीं उतरते। वो बांसुरी जो रोती थी, वह प्रतीक थी कि आत्मा तब तक रोती है जब तक उसे उसका सच्चा स्थान नहीं मिलता। और जब वह स्थान मिल जाता है, तब वह पुनर्जन्म नहीं मांगती, केवल शांति मांगती है। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ, सत्य की ओर लौटो। मोह को पहचानो, अहंकार को त्यागो, और शिव को अपने भीतर आमंत्रित करो। वो बहन पुनर्जन्म लेकर लौटी क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था, उसका त्याग निष्कलंक था, और उसकी आत्मा निर्दोष थी। तुम भी पुनः जन्म ले सकते हो, अपने ही जीवन में। नया जन्म तब होता है जब तुम अपने पुराने भ्रमों को जला देते हो, जैसे वह भाई जिसने बहन की बांसुरी को अग्नि को समर्पित किया। तुम्हारा जीवन भी एक यज्ञ है, और हर यज्ञ में कुछ आहुति देनी पड़ती है। कभी अपना क्रोध, कभी अपना मोह, कभी अपना स्वार्थ। और जब यह सब जल जाता है, तब वहां से दिव्यता जन्म लेती है। इसलिए आज इस क्षण में यह निर्णय लो कि तुम उन रिश्तों को ही स्वीकारोगे जो तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक हों। जो तुम्हें सत्य से दूर करें, उन्हें छोड़ दो, चाहे वे कितने ही निकट क्यों न लगें। महादेव तुम्हारे साथ हैं, पर वे तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक तुम स्वयं उन्हें न पुकारो। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा, हर टूटन, हर छल एक पुकार है उसी शिव की ओर। और जब तुम पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारोगे, तब वे केवल आकाश से उत्तर नहीं देंगे, वे तुम्हारे हृदय में उतर आएंगे।
इसलिए अब उठो, जागो और सत्य के मार्ग पर चल पड़ो, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है, अपने भीतर के शिव को पहचानना और उसी के साथ एक हो जाना। जहाँ कोई संबंध नहीं टूटता, जहाँ कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता, जहाँ कोई विश्वास धोखा नहीं खाता, वही शिव का लोक है। और वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब समय आ गया है उस द्वार को खोलने का। नमः शिवाय।